हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो। अभी हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं इन द वर्ल्ड वेयर मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल, इंफॉर्मेशन इज ओवरवेलमिंग और चॉइसेस आर एंडलेस। समटाइम्स द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी इज द सिंपलेस्ट वन। तो आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल की बात करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट काफी मिसअंडरस्टैंडिंग उसके इर्द गिर्द हमने पाल रखी है। उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। And joining me is someone who has spent over 25 years building this space in India। यानी कि वो इंडिया में पहला ETF लेके आए थे और वो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर विशाल जैन। ही इज CEO ऑफ जीरोधा फंड हाउस। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया गीतू जी, प्लेजर टू बी हियर। विशाल सर, ये बताइएगा, बिकॉज आप उस टीम के पार्ट थे जिसने पहला ETF जो है 20 साल पहले इंडिया में लॉन्च किया। सो अब ये जो ETF का लैंडस्केप है ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, और लेकिन अभी भी इसको इंडिया की रिटेल पॉपुलेशन जो है उस एंथुजियाज्म से नहीं देखती। श्योर। गीतू जी, अगर आप देखेंगे तो अभी करीबन मेरे ख्याल से 26 साल हो रहे हैं फर्स्ट हम्म। ईटीएफ लॉन्च करके। तो जी। आई मीन काफी टाइम गुजरा है। आई थिंक फर्स्ट जो 10 इयर्स थे वो काफी डिफिकल्ट गए। हम्म। मतलब ऑल द वे टिल द फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब 2008 2010 तक काफी डिफिकल्ट गए। हम्म। उसके बाद द नेक्स्ट डेकेड में मतलब काफी एनहांसमेंट्स आई, मतलब इन द सेंस कि आपको याद रहेगा कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था ईटीएफ्स। सीपीएसई ईटीएफ लॉन्च हुआ था जी। तकरीबन जी। 2014 में, जो विच स्टार्टेड ऑफ विद पॉपुलैरिटी ऑफ ईटीएफ्स। हम्म। 2018 2019 में रेगुलेशंस में काफी चेंजेस आए, जिसके वजह हम्म। से पैसिव प्रोडक्ट्स जो है टेक ऑफ होने शुरू हुए हैं। दो हम्म। मैं हाईलाइट हाईलाइट करना चाहूंगा कि दो मेजर चेंजेस हुए थे। पहली ये चेंज थी कि जो बेंचमार्किंग इंडेक्स जो सब म्यूचुअल फंड यूज कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव जी। स्कीम, जो भी बेंचमार्किंग हम्म। हो रही थी, हम्म। वो प्राइस इंडेक्स के दौरान हो रही थी। तो हम्म। सेबी ने वो रेगुलेशन चेंज करके टोटल रिटर्न इंडेक्स किया। अभी ये दो जी। इंडेक्स में अंतर ये है कि प्राइस इंडेक्स जो है सिर्फ प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो आप इंडेक्स जो है टीवी पे देखते हो, वो हम्म। प्राइस इंडेक्स है। जो जैसे अभी लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, सेंसेक्स जो है 75,000 है, तो वो प्राइस हम्म। इंडेक्स है, वो जी। डिविडेंड्स को नहीं कंसिडर करता है। वेरएज जी। अगर आप टोटल रिटर्न्स इंडेक्स देखोगे तो वो डिविडेंड्स को हम्म। भी कंसिडर करता है। राइट। हम्म। अभी ये हम्म। दोनों इंडेक्स के जो डिफरेंस होते हैं रिटर्न्स में, हम्म। वो हम्म। बेसिकली आप डिविडेंड यील्ड बोलते हैं उसको। और अगर आप राइट। देखोगे तो अलग अलग सेगमेंट्स के डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1 to 1.5% होता है। राइट। जी। अभी स्टार्टिंग से ही सब हम्म। फंड सब फंड्स के जो बेंचमार्क्स थे, वो हम्म। प्राइस इंडेक्स के साथ बेंचमार्क हो रहे थे। ओके। वेरेज जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स थे, हम्म। वो स्कीम जो है वो डिविडेंड्स अर्न कर रही थी। ओके। सो हमेशा जो है दैट 1 1.5% का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था स्कीम्स में। हम्म। राइट, बट वो कभी हम्म। आउट परफॉर्मेंस नहीं था। इट वाज डिविडेंड्स जो अंडरलाइंग स्कीम के इन्वेस्टमेंट्स कमा रहे थे, वो डिविडेंड्स का जी। बेसिकली रिटर्न था। ओके। राइट। तो वो रेगुलेशंस फिर 2017 2018 में फिर चेंज हुए, जिधर हम्म। हर एक स्कीम जो है वो टोटल रिटर्न्स इंडेक्स को ही बेंचमार्क कर सकते थे। राइट। हम्म। वो फर्स्ट हम्म। चेंज जो है, जिसके वजह से वो जो 1 1.5% सो कॉल्ड आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था, वो आउट परफॉर्मेंस कम कम हो गया। राइट। हम्म। सेकेंड जो मेजर रेगुलेटरी चेंज हुई, वो है स्कीम कैटेगराइजेशन नॉर्म्स। एंड सो हम्म। बेसिकली कि अलग अलग स्कीम जो है अलग अलग नाम देते थे। और जैसे अगर आप अपने स्कीम को लार्ज कैप स्कीम या ब्लू चिप स्कीम बुलाया, जी। तो उसमें 30 35% जो है बहुत सारे स्कीम्स के मिड कैप स्टॉक्स में होते थे या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जी। होते थे। तो उस टाइम जी। पे वो रेगुलेशंस वैसे थे नहीं, तो हम्म। फंड्स जो है अक्रॉस द सेगमेंट जो है एक्सपोजर ले सकते थे। हम्म। तो जब भी हम्म। मार्केट ऊपर जाती थी तो आउट परफॉर्मेंस दिखता था। तो वो हम्म। कभी आउट हम्म। परफॉर्मेंस नहीं था, एक्चुअली इट वाज एडिशनल रिस्क जो स्कीम ने लिया था। राइट। हम्म। और जब भी हम्म। मार्केट गिरता था तो ऑब्वियसली अंडर परफॉर्मेंस भी होती थी। तो जी। सेबी के फिर रेगुलेशंस चेंज हुए हम्म। 2018 में।
जिसके दौरान उन्होंने डिफाइन किया कि लार्ज कैप कंपनीज क्या है, मिड कैप कंपनीज क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज क्या है। तो 1 to 100 जो है लार्ज कैप कंपनीज है, 101 to 250 उन्होंने मिड कैप कंपनीज डिफाइन किया, एंड 251 to 500 जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज हो गई। अभी आप अगर लार्ज कैप स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो आप सिर्फ ये 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जब ही एक साल बाद जब ही डेटा आना शुरू हुआ 2019 वगैरह में, वो काफी अपेरेंट हो गया था कि मोस्ट स्कीम्स जो है वो अपने बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ओके। एंड दैट इज व्हेन धीरे धीरे जो है जो इवॉल्व इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टर्स टी आर्स और परफॉर्मेंस और वो सब जो है रेगुलरली ट्रैक करते हैं, उनका पैसा जो है पैसिव प्रोडक्ट्स जैसे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में शिफ्ट होना शुरू है, राइट। दूसरा करेक्ट। ट्रिगर तब आया जब भी कोविड हुई, राइट। सो कोविड में बिकॉज वो मार्केट्स काफी फॉल हुए, एंड बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी थी, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है मार्केट्स में एंड मार्केट्स जब भी फॉल होते हैं, तो यूजली इन्वेस्टर्स जानते नहीं है कि किधर पैसे डालें। अभी कोई इवेंट जैसे कोविड आया तो नोबडी नोज कि कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, क्या किस चीज में बढ़ोतरी आएगी या गिरेगी, या कि किसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो यूजली करेक्ट। पीपल फिर जो है दे गो एंड बाय द इंडेक्स, राइट। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जैसे इक्विटी ईटीएफ्स में आना शुरू हुए। गोल्ड ऑल्सो उस टाइम पे काफी जंप किया था, बिकॉज वो अनसर्टिनिटी में गोल्ड जंप करता है। तो काफी मतलब इंटरेस्ट और एक्टिविटी काफी बढ़ गई है ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में लास्ट 4-5 years में, आई वुड से। अगर आप ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को अगर आप नंबर्स भी देखेंगे, तो ईटीएफ्स में मेरे ख्याल से करीबन 20 लाख लोग करीबन इन्वेस्टेड थे ईटीएफ्स में मार्च 2020 में। आज वो करीबन, वो मेरे ख्याल से वो नंबर 2 करोड़ टच कर रहा है 5 साल में, राइट। अगर आप इंडेक्स फंड्स को देखोगे तो मेरे ख्याल से कुछ 5 लाख फोलियोज थे, आज जो है करीबन 1 करोड़ फोलियोज हो गए। तो लास्ट 5 years में काफी इंटरेस्ट और एक्टिविटी बढ़ी है ये इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में। जैसे कि आपने कहा कि जब वॉलेटाइल मार्केट होता है और डायरेक्शनलेस मार्केट होता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, द मार्केट्स आर टू वॉलेटाइल और पता नहीं कहाँ की तरफ जाएंगे, तो क्या ये राइट टाइम है टू गेट इनटू ETFs एंड इंडेक्स फंड्स vis-a-vis getting into actively managed funds? ठीक, गीतू जी, दैट्स मतलब ये ऐसी टॉपिक है जो मतलब 10 लोग 10 अलग व्यू दे सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जी। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है व्यूअर्स के लिए कि तुम एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एंड वो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, वो पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स के स्प्लिट होने चाहिए, एंड ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स जो है वो बहुत इजीली आपको किसी प्रकार की पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। अभी लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि आपको एक 50% इक्विटी, 25% गोल्ड और 25% डेट का एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप आसानी से ये पोर्टफोलियो जो है 4-5 ईटीएफ लेके बना सकते हैं, राइट। सो करेक्ट। बहुत सिंपली कोई इन्वेस्टर जो है वो ईटीएफ यूज करके पोर्टफोलियो बना सकता है, एंड जब ये तुम एसेट एलोकेशन बिल्ड कर सकते हो, फिर तुम पोर्टफोलियो को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। तो फिर यू आर नॉट बॉदर्ड कि आज मार्केट नीचे है, कल ऊपर है, या ये सब चीजों के के ऊपर। बिकॉज मैंने ये देखा है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे इक्विटी और गोल्ड में कोरिलेशन बहुत कम है, जी। राइट। तो जनरली यू सी कि जब भी मार्केट जो है कोई भी रीजन के लिए जोर से गिरता है, फॉर वट एवर रीजन, कोई अनसर्टनिटी है दुनिया में, तो गोल्ड एंड कमोडिटीज यूजली पिकअप होते हैं, राइट। जी। तो अगर आपके पास गोल्ड है पोर्टफोलियो में और इक्विटी है पोर्टफोलियो में, तो इजीली वो फिर इतना लॉस नहीं होता है फिर पोर्टफोलियो में विदाउट हैविंग गोल्ड इन इट, राइट। तो ये एसेट एलोकेशन बिल्ड करने के लिए ईटीएफ्स बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है पोर्टफोलियो में, फिर आप पोर्टफोलियो को मतलब इन अ सेंस मतलब स्प्लिट कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि एक कोर पोर्टफोलियो होता है और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। अब सैटेलाइट पोर्शन में आप खेलिए,
राइट, उधर आप रिस्क डाल सकते हो, आप स्टॉक्स डाल सकते हो, आप हम्म, एक्टिव फंड्स डाल सकते हो, या और हम्म, कोई ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास भी आप उसमें डाल सकते हो। अभी वो हम्म, कोर और सैटेलाइट का स्प्लिट कितना होना चाहिए, आई थिंक वो ईच इंडिविजुअल के ऊपर है, डिपेंड्स ऑन डिपेंड, कितना रिस्क रिस्क लेना है प्रोफाइल या। आपको, आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, गोल्स क्या है, आई थिंक इट हम्म, डिपेंड्स ऑन हम्म, दैट। हम्म। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन अभी भी हमारे रिटेल निवेशक जो है, जो छोटे निवेशक है, उनको ठीक से समझ नहीं आते ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड। सो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है ईटीएफ्स को लेके? आई मीन दो चीजें इसमें, गीतू जी, यूजली जो है अगर आप ग्लोबली भी देखोगे, हम्म, पैसिव प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम लगता है, मतलब सबको अडॉप्ट करने के लिए। हम्म, उसकी वजह बेसिकली ये है कि यूजुअली पैसिव प्रोडक्ट्स जो है वो कोई भी हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ज़्यादा सेल नहीं होती है। राइट, तो अगर आप देखोगे कि ईटीएफ्स जो है यूजुअली जो है इक्विटी ब्रोकर्स जो है शुड बी सेलिंग इक्विटी ईटीएफ्स टू यू, लेकिन मतलब इक्विटी ईटीएफ्स जो है रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल है अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखो जी, तो वो करेक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जो कोई ब्रोकर आपको जाके बेचेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हम्म, साइड पे भी, बिकॉज पैसिव प्रोडक्ट्स की कमीशंस लोअर है, तो कोई हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत रिलक्टेंटली काइंड ऑफ सेल करेगा, मतलब आज कर रहे हम्म, हैं हम्म, कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन वो इट्स नॉट एन वेरी नेचुरल प्रोडक्ट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल। तो इसीलिए हम्म, हर इकोनॉमी में वो मतलब इवोल्यूशन होता है, मतलब कि जनरली यू विल फाइंड जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मार्केट में घुसे हैं, ट्राई किए हैं, हम्म, एंड देखा है कि स्टॉक्स नहीं चल रहा है, सेक्टर नहीं चल रहा है, फंड मैनेजर नहीं हम्म, चल रहा है, तो फिर वो पैसिव प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इट्स अ इवोल्यूशन, हम्म, इसलिए जनरली टाइम लगता है पैसिव प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करने के लिए मार्केट में। हम्म, हम्म। अगर हम रीसेंट पास्ट को देखें तो आई थिंक बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि पैसिव प्रोडक्ट्स में काफी लोग जो है वो अब निवेश कर रहे हैं। तो एक एक बार बताइएगा, अगर कोई ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो बनाता है तो कैसे इवेलुएट करे और सेलेक्ट करे ईटीएफ्स को? फिर व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड? मतलब मेन फैक्टर ये है, हम एक शब्द यूज करते हैं कॉल्ड ट्रैकिंग एरर। हम्म, अभी ट्रैकिंग एरर जो एग्जैक्ट मीनिंग है, मैं मैथमेटिकल टर्म है, अगर मैं उस उसमें घुसूंगा तो वो काफी कंफ्यूजिंग होगा। बट बेसिकली ये ट्रैकिंग एरर जो है ये रेगुलेशन से मैंडेटेड है, मतलब हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपनी फैक्ट शीट में ये ट्रैकिंग एरर जो है डिस्प्ले करना पड़ता है। हम्म, एंड बेसिकली जिसका ट्रैकिंग एरर लो है वो हम्म, जनरली अच्छा फंड होता है, मतलब कि वो हम्म, फंड मैनेजर जो है वो जो इंडेक्स को ट्रैक करना है वो बहुत क्लोजली ट्रैक हम्म, करता है इंडेक्स को, तो जितना फिगर हम्म, कम हो वो अच्छा होता है। अगर ईटीएफ हो तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली लिक्विडिटी देखनी चाहिए, कि हम्म, वो ईटीएफ जो है अगर जो बहुत लिक्विड है तो उनमें यू कैन गेट आउट एंड गेट इन वेरी इजीली, मतलब स्पेशली अगर ओके, आप लार्ज इन्वेस्टर हो, आपको बहुत बड़ा हम्म, क्वांटम डालना है, तो हम्म, यूजुअली लिक्विड ईटीएफ्स को देखना चाहिए। सो आई वुड से हम्म, कि ये दो फैक्टर जो है इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अगर आप इंडेक्स फंड देख रहे हो तो ट्रैकिंग एरर देखिए, एंड अगर आप ओके, ईटीएफ्स देख रहे हो तो ट्रैकिंग एरर प्लस लिक्विडिटी देखिए। हम्म। अगर सिचुएशन वाइज हम स्टडी करें तो ईटीएफ्स आर सूटेड फॉर बुल मार्केट और बेयर मार्केट, कहाँ ज्यादा अच्छे से काम करते हैं? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, या फिर जब मार्केट गिर रही हो तो दे गिव यू अ सॉर्ट ऑफ कुशन? ये तो जी, सी, ईटीएफ्स जो है एंड इंडेक्स फंड जो है बहुत डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। तो इट मतलब अगर आप इवॉल्व इन्वेस्टर हो और रेगुलरली मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके लिए भी वो आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप ओके, न्यू इन्वेस्टर हो तो वो तो और भी अच्छा है, बिकॉज एक सिंपल मतलब हम एक बेसिक चीज देखते हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। मतलब मेरा हमेशा सबको यही कहना है कि मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ दो तीन वजह होती है। एक तो आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, राइट, एंड सेकंड थिंग जी, इज दैट मतलब हम सब देश में जो है बिलीव करते हैं, वी थिंक दैट कंट्री इज डूइंग वेल, तो मुझे कंट्री की हम्म, ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करनी है। मुझे ये दो तीन ही मेन रीजंस लगते हैं कि कोई इन्वेस्ट करता है। अभी ये दो तीन रीजन के लिए द बेस्ट थिंग फॉर यू टू हम्म, डू इज टू बाय द कंट्री, मतलब यू बाय अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। यू कैन लुक एट बाइंग मे बी टॉप 100 लार्ज कैप, और यू कैन लुक एट बाइंग अ 500 स्टॉक इंडेक्स जो पूरी इकोनॉमी को कवर करती है, राइट। हम्म, हम्म, एंड
बिकॉज इट इज लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको हम्म, एग्जैक्टली exactly जानते हो आपके पैसे किधर जा रहे हैं, राइट। हम्म, आप हमेशा ये चेज नहीं कर रहे हो कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के कि ये कौन सा फंड मैनेजर जो है हम्म, आउट परफॉर्म आगे जाके हम्म, करेगा, मतलब किसके जी, पास क्रिस्टल बॉल थोड़ी है कि हम बैठ के करेक्ट। डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक या कौन हम्म, सा फंड मैनेजर या कौन सा सेक्टर अच्छा करने हम्म, वाला है, राइट। सो एक हम्म, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो, मेरे ख्याल से आपके लिए हम्म, पर्टिनेंट है। अगर आप एक इवॉल्व इन्वेस्टर हो, इवॉल्व इन्वेस्टर हम्म, के लिए भी ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स जो है फिट होते हैं। अगर आप ये हम्म, देखोगे कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखोगे तो लार्जेस्ट मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक इन द वर्ल्ड इज एन ईटीएफ, हम्म, राइट। इट इज करेक्ट। वो S&P 500 के ऊपर जो जी। प्रोडक्ट है स्पाइडर, वो हम्म, इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट इंटरनेशनली। अगर आप हम्म, इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लिक्विड प्रोडक्ट इज निफ्टी 50 के डेरिवेटिव्स, राइट। तो जी। अगर आप देखोगे दुनिया में सब जगह जो है इंडेक्स हम्म, प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा AUM लाए हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर ही जी। है, बिकॉज इंडेक्स ही सबसे ज्यादा विजिबल है। अगर मैं आपको हम्म, जाके पूछूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स कितना था, आप कुछ तो मुझे नंबर बताओगे, लेकिन अगर मैं आपको जाके बताऊंगा, पूछूंगा कि सपोज रैंड मैक्सी का प्राइस क्या था उस टाइम पे, यू विल नॉट नो। इट्स सो डिफिकल्ट, या। इट्स अ वेरी विजिबल एंड गुड प्रोडक्ट, मतलब फॉर हम्म, एनीबडी टू अंडरस्टैंड। हम्म। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई नया निवेशक है, वो एंटर करता है, ईटीएफ्स खरीदता है, तो वो क्या करे? लमसम एक जुट खरीदे, या फिर एसआईपी इज द बेस्ट रूट टू गेट इनटू ईटीएफ्स टू? मतलब मैं हमेशा, मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस SIP है, हम्म, बिकॉज वो SIP डिसिप्लिन बिल्ड करता है, एंड आपकी जो है आप एक पॉइंट पे नहीं हम्म, एंटर कर रहे हो। लेकिन अगर आपका हम्म, लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आपका 5 साल का 10 साल का व्यू है और आपके पास कैश अभी पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो आप लमसम भी हम्म, डाल सकते हो। हम्म। अब नेक्स्ट बिग एवोल्यूशन दैट यू सी इन इंडियाज ईटीएफ स्पेस? आई मीन गीतू जी, फॉर मी, मतलब सबसे ज्यादा बिग इवोल्यूशन इज जब ये 2 करोड़ लोग जब 20 करोड़ हो जाएंगे, तो आई वुड से दैट सी वी हैव टू रिमेम्बर दैट जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है, सब जगह जो है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा पैसे खींचते हैं सब जगह, जी, राइट। जी। बाकी जो है द ब्यूटी ऑफ पैसिव प्रोडक्ट्स ये है कि बिकॉज आप अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग सेगमेंट्स, सेक्टर्स, थीम्स में आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो पैसिव प्रोडक्ट्स जो है ऑब्वियसली डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो इट ओपन्स अप एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टर्स। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि बहुत सारे अभी स्कीम्स जो है लॉन्च हो रहे हैं, जो डिफेंस में है, जी, डिजिटल में वाह। है, कैपिटल मार्केट्स में है। तो करेक्ट, इट गिव्स यू द करेक्ट। एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मोर एंड मोर सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स। और जैसे ही अपनी इकोनॉमी और मच्योर होगी, राइट, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, राइट। सो एक। बेसिकली नेट हम्म, नेट में कहना चाह रहा हूँ कि यूजली हम्म, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो है हम्म, वो सबसे ज्यादा पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मोर। लेकिन पैसिव हम्म, प्रोडक्ट जो है वो आपको सेगमेंट्स एंड थीम्स में भी इन्वेस्ट करने, इट अलाउज यू टू इन्वेस्ट। हम्म। एक कॉमन मिस्टेक जो निवेशक करते हैं while getting into and investing into ETFs? आई मीन आई वुडंट से कि it is a common mistake only while getting into ETFs. I would say that हम्म, generally I think investors को है uh, they should मतलब think forever, राइट। हम्म, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो तो अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाओ कि मतलब आप नेक्स्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स वो पोर्टफोलियो को ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके। सो जब भी आप आज घुसते हो मार्केट में, यू शुड हम्म, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर एवर। यू हम्म, शुड बी डिसिप्लिन्ड, मतलब कि थोड़ा 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 जो है एवरी मंथ आप पैसे डालते रहिए। एंड द थर्ड बिग थिंग हम्म, इज कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब एक अच्छा एसेट हम्म, एलोकेशन बिल्ड कीजिए। एक लॉपसाइडेड हम्म, पोर्टफोलियो मत बिल्ड कीजिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप बिल्ड कीजिए हम्म, अपने लिए। आई थिंक दीज आर हम्म, 3 or 4 थिंग्स जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। विशाल जी, आप ऐसा समय भी देखते हैं जहां पे जो इनफ्लो है वो पैसिव फंड्स पे ज्यादा होगा विज़ द एक्टिव फंड्स? मतलब मतलब मेरी तो मतलब दैट इज समथिंग दैट आई वुड लव टू हैपन।
बट आई हम्म। थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि पैसिव जो है, एटलीस्ट मतलब कीपिंग इन माइंड कि आज अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे म्यूचुअल फंड्स में, तो हम्म। करीबन 5.6 या 5.7 करोड़ फोलियोज है म्यूचुअल फंड्स में, राइट? तो करीबन 3-3.5% पेनिट्रेशन है, जो काफी इंक्रीज होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। अगर इफ यू वांट टू सी द नेक्स्ट मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ पीपल की जल्दी एंटर मारे, मतलब इन द हम्म। नेक्स्ट 5-6 इयर्स, हम्म। ये अगर नंबर हम डबल ट्रिपल कर पाए, मेरे ख्याल से पैसिव प्रोडक्ट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज वो सिंपल है लोगों को हम्म। इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से पैसिव प्रोडक्ट जो है वो एक गेटवे बन जाएगा नए इन्वेस्टर्स को अंदर लाने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन विनीत सर, ये बताइएगा कि अगर कोई नया निवेशक है और यंग है, नई नई जॉब लगी है, तो उसे आप क्या एडवाइस करेंगे? मतलब इंडिया ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कीजिए। आप एक हम्म। सिंपल डाइवर्सिफाइड इक्विटी इंडेक्स, ईटीएफ ने तो इंडेक्स फंड जो भी आपको कन्वीनियंट है वो उस चीज में इन्वेस्ट कीजिए। अगेन सेम चीज में बोलूंगा, मंथली इन्वेस्ट करते रहिए एंड इन्वेस्ट फॉर एवर, स्पेशली बिकॉज यू आर यंग। हम्म। ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में जाना चाहिए, एंड देन एक बार हम्म। एक नेस्ट एग बन गया, देन तुम थोड़ा थोड़ा रिस्क ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में बाय डूइंग एक्टिव स्कीम्स और थीमेटिक की स्टॉक्स अगर आपको पिक करना है। हम्म। बट इनिशियली जो है एक सिंपल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कीजिए। हम्म। कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि ईटीएस में कुछ हिडन कॉस्ट भी है, ऐसा कुछ है? इज इट देयर कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन? मतलब हिडन कॉस्ट डेफिनेटली, अगर आप स्प्रेड्स देखोगे तो वो स्प्रेड्स में आ सकते हैं। मतलब कि हर एक जो एएमसी है वो एक इंडिकेटिव प्राइस जो है अपने वेबसाइट पे दिखाती है। तो आप जब जी। भी खरीद रहे हो तो वो प्राइस के अराउंड खरीदिए। हम्म। मतलब कि हम्म। अगर आप जो जनरल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज देखोगे तो वो काफी लिक्विड है। ऐसा हो हम्म। सकता है कि जो थीमेटिक और जो थोड़े स्मॉलर इंडस्ट्रीज हो उनमें हम्म। स्प्रेड्स ज्यादा हो सकते हैं। तो वो एक हम्म। एडिशनल कॉस्ट जो है इन्वेस्टर को बेयर करना पड़ता है। बट जब भी हम्म। आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एएमसी के वेबसाइट पे जाके इंडिकेटिव एनएवी देख के अराउंड द हम्म। इंडिकेटिव एनएवी जो है आप इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक यू शुड बी फाइन। विशाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच गीतू जी, प्लेजर बीइंग